नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे श्रीलंका को लेकर चीनी एजेंडे को, और इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे चीन का एक फर्जी एजेंडा जो वो भारत और अमेरिका के खिलाफ चलाना चाह रहा है और श्रीलंका को भारत से दूर करना चाह रहा है। श्रीलंका के बढ़ते कर्ज के कारण डिफॉल्टर होने का जो स्थिति है वो बहुत चरम पर है। चीन जो है वो आरोप लगा रहा है कि उसने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन पर यह आरोप है। श्रीलंका के सांसद भी चीन पर यह आरोप लगा चुके हैं। इस बात को लेकर अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र जो है वो तोता अखबार, जिसे हम बुलाते हैं ग्लोबल टाइम्स, उसने भारत और पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि कुछ पश्चिमी और भारतीय षड्यंत्रकारियों ने श्रीलंका को दी जा रही चीनी मदद और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कोसने की होड़ लगी हुई है। ग्लोबल टाइम्स कहता है, जो तोता अखबार है, चीनी वित्तीय संकट में फंसे श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका में चीनी निवेश को भारत और पश्चिमी देश दुष्प्रचारित कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो तथाकथित चीनी कर्ज जाल को बढ़ावा देकर चीन श्रीलंका के रिश्तों में हमला करने की कोशिश करते हैं। तोता अखबार आगे लिखता है कि ये देश चीन के खिलाफ झूठी खबरों की मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि चीन के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका में 10,000 के नोट जारी किए और श्रीलंका की मुद्रा संप्रभुता का उल्लंघन किया। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि इस खबरों का खंडन अमेरिका की ही फैक्ट चेक एजेंसी फैक्ट क्रेसेंडो ने किया है। भारत और पश्चिमी देश अपने लाभ के लिए चीन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के विश्लेषकों ने के हवाले से लिखा गया है कि चीन श्रीलंका सहयोग और श्रीलंका में चीन की परियोजनाओं के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने में अमेरिका और भारत सबसे आगे है। अब जरा यहां रुकते हैं और आपको हम थोड़ा सा सच्चाई अब यहां से बताने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह कि जो ग्लोबल टाइम्स है, जो तोता अखबार है, वो खुद एक प्रोपोगंडा चैनल है चीन का। दूसरी बात कि चाइना जो वहां पर कर रहा है काम, वहां कई बार यह प्रदर्शन वहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ। कई बार लोगों ने वहां पर भाषाई अतिक्रमण की चिंता जताई कि जिस तरीके से चीन जहां काम कर रहा है, बोर्ड्स है, वो अपनी भाषा में लगा रहा है, यानी कि मैंडरीन में इस्तेमाल कर रहा है, ना कि श्रीलंका की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब कुछ वही चीन कर रहा है। इसके बाद इस तरह की बातें उठ रही हैं और लगातार वो जिस तरीके से अतिक्रमण कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इसलिए ये चिंताएं जताई जा रही थी, ना कि ये कोई फेक एजेंडा और प्रोपोगंडा है। अब आपको इससे एक कदम और आगे लिए चलते हैं साथियों। बात करते हैं श्रीलंका की, और श्रीलंका में चीन का विरोध का नींव जो है वो कैसे पड़ता है। श्रीलंका के प्रमुख सांसद हैं डॉक्टर विजयदास राजपक्षे, इनकी खबर भी हमने दिखाई थी। हाल में इन्होंने चीन के द्वारा किए जा रहे आर्थिक हमले, भ्रष्टाचार और श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप इन्हीं का लगाया हुआ था। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर उन्होंने बात करते हुए कहा था कि चीनी विश्व शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल कर रहा है। यह स्पष्ट है कि हमारे साथ चीन की दोस्ती अब वास्तविक और स्पष्ट नहीं रही। चीन हमारे संबंधों का इस्तेमाल श्रीलंका के निर्दोष लोगों के जीवन की कीमत पर विश्व शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए करता है। अब बात करते हैं हबनटोटा बंदरगाह की, जहां उसने अपनी भाषाई अतिक्रमण और तमाम चीजें स्ट्रेटेजिक रूप से करने की कोशिश की चीन ने। हबनटोटा बंदरगाह जो है वो चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका में इस बंदरगाह की शुरुआत की। अरबों डॉलर की परियोजना जो है वो चीनी कर्ज और कॉन्ट्रैक्टर की मदद से शुरू की गई, लेकिन जल्द ही ये विवादों में आई और चीन ने इसमें निवेश बंद किया। साल 2017 में चीन ने श्रीलंका से एक समझौते के तहत बंदरगाह में दोबारा निवेश करना शुरू किया। इस समझौते के तहत जो है चीन की सरकारी कंपनियों को बंदरगाह की 70% हिस्सेदारी 99 साल के लीज पर दे दी गई। यहीं से कहा जाने लगा कि चीन श्रीलंका को कर्ज की जाल में फंसाकर वहां अपना प्रभुत्व जो है वो बढ़ा रहा है, और यही है चिंता का कारण। और इसी के कारण लगातार जो है चीन के खिलाफ श्रीलंका में आवाज उठती है, और उसके बाद उन आवाजों को लेकर, अपनी संप्रभुता की चिंता को लेकर दूसरे देश भी आवाज उठाते हैं, ना कि वो किसी तरीके का कोई प्रोपोगेंडा करते हैं, जैसा कि चीन का तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स दावा कर रहा है। आप देख रहे थे भारत तक।